भारत और कनाडा के रिश्ते शायद अब तक के सबसे बुरे हालात में हैं। पहले कनाडा और फिर भारत ने एक दूसरे के राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित कर दिया। दोनों देशों ने कदम जस्टिन ट्रूडो के उस स्टेटमेंट के बाद उठाया है जिसमें ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ होने की बात कही। इसी साल 18 जून में निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। कनाडा के पीएम ने कहा है कि G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाया था। ट्रूडो ने कहा है कि हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। आरोप बहुत ही गंभीर है, इसलिए भारत सरकार की ओर से बिना देरी के जवाब आ गया। भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सबसे पहले दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जस्टिन ट्रूडो का ये स्टेटमेंट। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder. भारत कनाडा के बिगड़ते संबंधों पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि विभिन्न देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। रैंड कॉरपोरेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा और इंडो पैसिफिक विशेषज्ञ डेरेक जे ग्रॉसमैन ने इसे लेकर अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत ये मानता है कि पाकिस्तान और कनाडा आतंकवाद को पनाह देते हैं। ट्रूडो देश की संसद में बता रहे हैं कि जून में सिख नेता निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। अगर ये बात सच है तो बाइडेन का सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने और जून में व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के दौरे में कोई फर्क नहीं है। उम्मीद है कि ये झूठ हो। जाहिर है भारत कनाडा के बिगड़े संबंधों का अमेरिका की राजनीति में भी गहरा असर हो रहा है। कुछ सवाल जो इस परिस्थिति से जुड़े हुए हैं, जो हम चाहते हैं कि स्टेट टॉक में ज़रूर उठाए जाएं और सवाल का जवाब क्या हो सकता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सवाल हम चाहते हैं कि दर्शकों को दिखाया जाए कि आज के ये सवाल क्या हैं। भारत और कनाडा के जो रिश्ते खराब हुए हैं उससे ये जो सवाल बनते हैं कि जस्टिन ट्रूडो का बयान मोदी सरकार की नीतियों का जवाब है, ये भी सवाल उठाए जा सकते हैं, उठाए जाने चाहिए और इसका जवाब तलाशने की कोशिश होनी चाहिए ताकि दोनों देशों के संबंधों में जो कड़वाहट पैदा हो गई है उसे कम किया जा सके। भारत के जो बिगड़े संबंध हैं इसका भारत और कनाडा दोनों देशों में रहने वाले भारतीयों पर सीधे सीधे क्या असर पड़ेगा ये भी समझा जाना चाहिए। क्या मोदी और ट्रूडो अल्पसंख्यकों की पॉलिटिक्स में निचले स्तर पर जा चुके हैं? ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं जानकारों की तरफ से। और सवाल कि क्या भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों का असर G7 G20 की घोषणाओं पर नहीं पड़ेगा? इस संकट में अमेरिकी भूमिका को कैसे देखा जाना चाहिए ये भी समझेंगे, क्योंकि बहुत ही विशिष्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज दर्शकों से उनका परिचय भी करवाना चाहेंगे और उनका स्वागत भी कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर डिप्लोमेट हैं डॉक्टर प्रमोद पावा। डॉक्टर प्रमोद पावा, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में जी। और हमारे साथ सिद्धार्थ सनवारिया जो कि एक थिंक टैंक है, भारत में काम करता है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे जुड़े हुए भी हैं, कानूनी मामलों की भी समझ रखते हैं और रक्षा मामलों की भी संबंध रखते हैं, कूटनीति की भी समझ रखते हैं। तो सिद्धार्थ सनवारिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। डॉक्टर पावा, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कनाडा के पीएम का संसद में ये बयान देना कि इंडियन एजेंसीज का हाथ है और पुख्ता तौर पर जांच में पता चला है, किस तरह से आप ये स्टेटमेंट देख रहे हैं? और ये जो हालात हो गए कि एक देश ने दूसरे देश के डिप्लोमेट को बाहर कर दिया, फिर दूसरे देश ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए डिप्लोमेट को बाहर देश से निकाल दिया और 5 दिनों के भीतर देश छोड़ देने के जो है आदेश जारी कर दिए हैं। ये परिस्थितियाँ सीधे सीधे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है
उनको भी अफेक्ट कर रही हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के जो संबंध है वो इसलिए भी बहुत ही सेंसिटिव भी है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं। पावा सर। देखिए, आज जो बयान दिया है, पहली बात तो यह है कि कनाडा या जस्टिन ट्रूडो को उनका कोई निजी बयान ना समझें या सिर्फ कनाडा का बयान ना समझें। अगर कनाडा कुछ बोलता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की भी पुष्टपना होती है और ब्रिटेन की भी होती है। अगर उन्होंने हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पोस्टपोन किया है तो सुनक ने भी सेम डे किया है। अगर कनाडा हमारे स्टूडेंट्स को वीजा डिले कर रहा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटेन भी यही कर रहा है और ब्रिटेन ने तो घोषणा भी कर दी है। ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई? डिप्लोमेटिक जो हमारी आज हम जिस कंडीशन में खड़े हो गए हैं, एक ऑक्सीमोरन आमने सामने जिसको कहते हैं सांडों की भिड़ंत, ये किसान आंदोलन से शुरू होती है जब आरोप लगाए जाते हैं कि किसानों को कनाडा के सिख फंडिंग कर रहे हैं। जब आरोप लगाए जाते हैं या इस तरीके की हल्की बातें की जाती हैं सत्ता की पार्टी द्वारा कि जो पंजाब से आए हुए सिख हैं या जो किसान आंदोलनकारी हैं वो खालिस्तानी हैं या खालिस्तानियों का समर्थन रखते हैं, उसके बाद वहां से फंडिंग ट्रांसफर पर बैन लग जाते हैं। और आपको हैरानी होगी कि जब ये कोविड खत्म हुआ तो सिर्फ कनाडा और ब्रिटेन, दो कंट्रीज ऐसी थी जहां का ई वीजा हमारी सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने बंद कर रखा था। बाकी सभी 156 देशों को ई वीजा अलाउड था, लेकिन कनाडा के लोगों को अलाउड नहीं था। उनको पूरा 8 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, फिर जमा कराने पड़ते थे, फिर 1 महीने बाद स्क्रूटनी होकर आती थी। अगर किसी के माँ बाप की डेथ हो गई तो वो इमरजेंसी में आ नहीं सकता था। तो ये उबाल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता रहा। और जहां तक बात है कि इसको खालिस्तान के साथ जोड़कर हम लेते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब निज्जर की असैसिनेशन हुआ, उसके अलावा एक पाकिस्तान में एक मारे गए सिख थे, हम उनको आतंकवादी कहते हैं और जो अलगाववादी हैं वो उसको नहीं मानते। उसके अलावा एक ब्रिटेन में भी मारे गए। तो हमारे यहाँ की मीडिया ने या सरकार समर्थित कुछ एंकर्स ने बड़ी शोर मचा के और ठोक कर ये कहा कि देखो ये होती है हमारी हिम्मत। में नाम भी लेना चाहूंगा, एक गौरव आ रहे हैं, एक प्रवीण है कोई, उन्होंने सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चैलेंज किया कि हम तो घुस के मारते हैं, हमने घुस के मारा है। और उसका कोई खंडन भारत सरकार ने नहीं किया। ये बात अगर लॉन्ग टर्म में उस टाइम पर ही हमारी भारत सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय कोई बयान जारी कर देता या इस तरीके के डॉक्टर पावा, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की तरफ से हमेशा इस तरह की कोशिशें की गई या फिर नीतियां दिखी या फिर एक्शंस दिखे कि उबाल हो रहा था और कनाडा इसका जवाब नहीं दे रहा था सीधे तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी नहीं, ये तो हमारे एंड पर है, क्योंकि हम अगर किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 हमारी तरफ उठी होती हैं। कनाडा ने क्या किया, हमने बहुत उनको कहा कि आप यहाँ पर इंडिया के खिलाफ सेपरेशन का रेफरेंडम ना कराएं, लेकिन पिछले संडे को ही वहां उन्होंने सरी में कराया, जो सिख बहुल है उनका एरिया है ब्रिटिश कोलंबिया में, और उसके अलावा ब्रैम्पटन में कराया। तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन उस सरकार ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया, क्योंकि उनके साथ भी जो है वहां की लेफ्ट राइट विंग पार्टीज जुड़ी हुई हैं। उनके रक्षा मंत्री जो हैं वो सिख हैं, जो खुलेआम इस चीज का समर्थन करते हैं, भारत में अलगाववाद का समर्थन करते हैं या वहां की अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता, और दुश्मनी खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि दुश्मन को दोस्त बना लो। हमने बजाय उस रास्ते को पकड़ने के, गांधीवादी रास्ते को पकड़ने के, हमने वो रास्ता पकड़ा कि जैसे हम अपने आप के ऊपर फिदा थे या हमने खुद को सोच लिया कि हम तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो कुछ भी हो सकता है दुनिया में और कोई भी कर सकता है। अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म में भारत के हितों के खिलाफ है, मेरा यह मानना है। सिद्धार्थ जी के पास दर्शकों को लेके जाना चाहेंगे। सिद्धार्थ जी, आपने फॉर्मर डिप्लोमेट जो है पावा, प्रमोद पावा, आपने उनकी बात सुनी और मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अलूने जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। सिद्धार्थ जी, लेकिन सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी
पावा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं गलतियां बार बार हो रही थी और एक उबाल चल रहा था दोनों देशों के बीच में। और G20 के लिए जब जस्टिन ट्रूडो आए और जिस तरह से उन्हें अलग थलग दिखाया गया, भारतीय मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मीडिया कैसे विदेश नीति को प्रभावित कर रही है, जैसा कि डॉक्टर प्रमोद पावा ने कहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है कि दो देशों के जो संबंध हैं, जिसे विदेश नीति को समझने वाले, जिसे मंत्रालय के अधीन रहने वाले लोग हैं, उन्हें स्टेटमेंट देनी चाहिए या टिप्पणी करनी चाहिए, या अगर मीडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं तो इसका खंडन करना चाहिए या फिर कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए। ऐसा होता तो नहीं है। कहीं ना कहीं जो अटकलों का बाजार है वो गर्म होता रहता है। और अब देखिए कि क्या हो गया। G20 के बाद जस्टिन ट्रूडो गए और उन्हें संसद में ये बयान दे दिया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। और ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि इसका असर तो पश्चिम के कई महत्वपूर्ण देशों पर भी पड़ेगा। सनवारिया जी, जस्टिन ट्रूडो का बयान बहुत ही दुखद है। आज अगर हमारे पार्लियामेंट में कोई लीडर ये स्टेटमेंट दे दे कि जो कनिष्क प्लेन का क्रैश हुआ था कॉक आइलैंड आयरलैंड में, उसके पीछे कैनेडियन गवर्नमेंट है, तो क्या असर होगा रिलेशंस के ऊपर। जस्टिन ट्रूडो एक प्रीमियर हैं, उनको अपने जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में देनी है वो एक प्रिविलेज स्टेटमेंट होती है, सोच समझ के देनी चाहिए। अगर कोई भी राजनेता किसी और राष्ट्र का हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की एजेंसियों के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाएंगे तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो वो डॉजियर में पूरे एविडेंसेस, जैसे कॉक आइलैंड के अंदर जब क्रैश हुआ था तो कनिष्क की जो बॉम्बिंग हुई थी वो कनाडा से शुरू हुई थी, उसके डॉजियर्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आयरिश गार्डा ने भी इन्वेस्टिगेट किया, हम लोगों ने भी, हमारी एजेंसीज ने भी ये इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद ट्रायल भी हुआ। क्या जस्टिन ट्रूडो कोई ऐसी एविडेंस हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, हमारे हाई कमीशन को दे पाए? सिवाय एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के, जस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ना सिर्फ कनाडा बल्कि हमारे भारतवर्ष के अंदर भी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हवा मिलती है। मैं याद करूंगा श्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने बहुत ही सहज भाव से खालिस्तान की कैपिटल को लाहौर में होने के लिए कहा था। ये स्टेटमेंट उनकी एक नेशनल स्टेटमेंट थी। लेकिन अगर जस्टिन ट्रूडो, जिनका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, वो अगर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारतीय एजेंसीज का इसमें रोल है, तो उसका खंडन या उसकी एक्सेप्टेंस हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करेगी, जो अकबर भवन में है। हमारे डिप्लोमेट सक्षम हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, प्रोफेशनल हैं। साथ ही हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है आज की डेट में लार्जली इंडिपेंडेंट है कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। किसी का मर्डर कनाडा में होता है, वो उनकी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं लेके आना चाहिए जी। अगर जस्टिन ट्रूडो स्टेटमेंट अपनी पार्लियामेंट में दे रहे हैं, वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर अपनी गवर्नमेंट का एक फेलियर बता रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रहे हैं, वो अपने नागरिकों की जीवन की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। लेकिन सनवारिया जी, जिस तरह से G20 में मेहमान देश आए, जी आप बात पूरी करें। एक पॉइंट जी, चंडीगढ़ से ही ये एक पन्नू नाम के एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं, वो लॉ डिपार्टमेंट में हुआ करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी की। उनके साथ उस दौर के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की डिस्प्यूट भी रही। अगर उनके साथ अगर कुछ होता है आज, तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करना तो गलत रहेगा ना। इन्वेस्टिगेट कीजिए, कोई डॉजियर बनाइए। हमारे देश को बदनाम करने के लिए मैं जस्टिन ट्रूडो को अनुमति नहीं दूंगा। पर पोटेंशियल उसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल कुछ फाइंडिंग्स है जिसकी वजह से ये एलिगेशन लगाए गए। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी बने हुए हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आप क्या समझते हैं कि ये दोनों देशों की तरफ से जो कूटनीति है उसकी इतनी बड़ी असफलता है? सीधा सीधा जो प्रभावित होंगे वो सिख समुदाय वहाँ पर, या फिर जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं कनाडा में, बहुत बड़ी संख्या है उनकी वहाँ पर, सीधा सीधा उन पर एक प्रभाव पड़ने वाला, प्रभावित होने वाले हैं। और ये जो प्रभाव है वो सकारात्मक तो बिल्कुल नहीं दिखता है। प्रोफेसर, लेकिन यहाँ से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक वर्ड होता है काउबॉय
डिप्लोमेसी, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको जटिलता में डाल दिया जाता है और ये जोखिम बार बार लिया जाता है। दरअसल बात यह है कि जो मिस्टर ट्रूडो है वो एक मुक्केबाज थे और वो मुक्केबाजी का मूल नियम भूल गए, जिसमें रिंग से बाहर निकलकर दूसरों पर मारा नहीं जाता। अब देखिए, इसमें भारत कनाडा के संबंध या जटिलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी देश की डिप्लोमेसी, और जो डिप्लोमेसी है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके राष्ट्रीय हित। दिक्कत यह है कि ट्रूडो जो है वो जो सिख लोग हैं या जो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं, उनके वोट बटोरने के चक्कर में अपने राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर रहे हैं। भारत इससे प्रभावित होगा, बेशक होगा, क्योंकि जो खालिस्तानी है उनका दूसरा घर कनाडा को कहा जाता है, क्योंकि वो उत्तर अटलांटिक में मौजूद उत्तर अमेरिका का एक बड़ा देश है। कनाडा जो है वो बहुत सारी जो यूरोप है, आप समझ लीजिए कि G7 का पार्टनर है, भारत का भी एक ट्रेड पार्टनर है, भारत के अंतरिक्ष को लेकर उससे बड़े संबंध है, भारत के विद्यार्थी जो वहां जाना पसंद करते हैं। इन सब के बावजूद देखिए, आप ये तय कर लीजिए कि आप डिप्लोमेसी के नाम पर आदर्शवादिता का ढोंग लगाते रहेंगे या आप राष्ट्रीय हितों को किसी कीमत पर दरकिनार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इजराइल की जो मोसाद है, यदि ईरान में घुसकर अपने विरोधियों को मार डालती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि CIA पाकिस्तान के अंदर घुसकर लादेन को निशाना बनाती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यदि भारत की रॉ या भारत की खुफिया एजेंसी, जबकि सरकार ने स्वीकार नहीं किया, इसके बावजूद यदि आप खालिस्तानी टेररिस्ट को निशाना बनाते हैं तो आपको बनाना चाहिए, इसको दरकिनार करके कि जो ट्रूडो जैसे जो नेता है वो अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हैं। और यदि ट्रूडो इस बात को, यदि वो ये समझ रहे हैं कि वो अपने देश की बहुलतावादी या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने देश का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। नेहा जी, मैं 1 मिनट और लूंगा, मेरी बात खत्म कर। यदि उनको ऐसा लगता है तो वो जो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, यही उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनके जो संबंध है वो संबंध पाकिस्तानी के टेररिस्ट से भी है। तो कनाडा से यदि हमारे संबंध प्रभावित हो जाते हैं तो ये मत भूलिए कि जो कनाडा है, लेकिन आयात और निर्यात की बात करेंगे, कनाडा हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। भारत के विद्यार्थी जो है वो उसको पसंद करते हैं। और दूसरी बात देखिए, ये बेहद जो ये दौर है ये अर्थव्यवस्थाओं का दौर है, ये एक बड़े मार्केट का दौर है। सबसे बड़ा जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर रहता है। प्रमोद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये तमाम जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं और जो समर्थक हैं जो कि मोदी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करते हैं, वो ये तहरीर देते हैं कि वहाँ जाकर कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कनाडा के PM की तरफ से स्टेटमेंट है, अगर देखा जाए तो किसी भी देश की जो संप्रभुता है इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। क्या इसमें गुरेज है? इसमें किसी को अदरवाइज भी सोचने की जरूरत हो सकती है? जो ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी बात करते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, वहां जाके घुस के मारना चाहिए, वो एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं जो कल हमारे प्रधानमंत्री जी को युद्ध अपराधी करार दिला सकता है। ये UN चार्टर का भी के भी खिलाफ गर्जी है, डिप्लोमेटिक मर्यादाओं की भी खिलाफ गर्जी है, और एक बहुत बड़ा अपराध है कि आप किस तरीके से किसी दूसरे की देश की संप्रभुता के ऊपर हमला करते हैं। दो गलत बातें मिलाने से एक बात सही नहीं हो जाती। अगर लादेन को मारने का ड्रामा किया था अमेरिका ने, हालांकि क्योंकि मैं तो खुद वहां उस क्षेत्र में रहा हूं काफी समय, तो वहां की सरकार के साथ या तो मिली भगत थी या लादेन वहां था ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है। जिया उल हक का जब विमान क्रैश हुआ था तब भी इस तरीके की इशारे उठे थे कि इसमें भारत का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हमने साफ मना कर दिया, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट इस तरीके का नहीं है और हम गांधी और बुद्ध के देश हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते। कनाडा में निसंदेह अलगाववादी हैं, उनका समर्थन नहीं करते, ना करना चाहिए, लेकिन पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो वहां का जो सिख समुदाय है वो हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं है। परसों वहां उन्होंने ब्रॉम्पटन में एक लेडी को गिरफ्तार किया है, जागृति बेन, जो
किसी बड़े घिनौने से अपराध में। और सिर्फ कनाडा ऐसा नहीं है जहां सिख रहते हो, न्यूजीलैंड में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, सॉरी, दुनिया के हर कोने में रहते हैं। और जहां भी रहते हैं वो अपने पूरे सम्मान और अपनी दम से रहते हैं, और उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और वो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है जी। तो इस तरीके से अगर हम वही मेरी पुरानी, मैं फिर दोहराता हूं कि अगर हम कीचड़ को कीचड़ से धोने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली उससे हमारे कपड़े ही खराब होंगे। हमें बहुत पहले ही विदेश नीति आने वाले 20 साल 25 साल को ध्यान में रख के बनाई जाती है, 4-6 दिन को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती। अगर ट्रूडो आज उसको पोलराइज करना चाह रहा है अपने वोटर्स को, तो वो उसकी गलती है। और अगर हम अपने वोटर्स को पोलराइज करना चाह रहे हैं, अगर हम हिंदू मुस्लिम करते हैं या हिंदू सिख करते हैं, सनातन सिख करते हैं, तो ये हमारी गलती है और अल्टीमेटली ये समाजों को तोड़ देती है। तो मैं इस चीज का कभी भी समर्थन नहीं करता कि किसी भी प्रकार की हिंसा में इन्वॉल्व होना चाहिए भारत सरकार को। लेकिन उन्होंने, कनाडा की सरकार ने मर्यादाएं तोड़ी हैं। उन्होंने अपनी मीडिया में हमारे राजनयिक की आइडेंटिटी लीक की है। जो हमारे BS भट्टी हैं, उनके बारे में पूरी उन्होंने हिस्ट्री बता दी कि ये पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में पुलिस में रहे, क्या रहे, वैसे रहे। तो इस तरीके की मर्यादाओं का भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए और भारत सरकार को इस चीज की सख्ती से आवाज उठानी चाहिए कि ये कैसे लीक हो गया मीडिया के अंदर। डॉक्टर पावा, कहीं ना कहीं क्या ये रिएक्शन लगता है, जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें कि G20 में जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो के साथ बर्ताव किया गया, एक मेहमान देश जो G20 नई दिल्ली समिट में शामिल होने के लिए आया है, उसके साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, उन्हें अलग थलग दिखाने की कोशिश की गई और ये प्रोजेक्ट भी किया जाता रहा कि जो ट्रूडो है कहीं ना कहीं जो है भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं। ये एलिगेशन है अपनी तरफ से, लेकिन भारत एक मेजबान देश होने के नाते क्या हमने अपना फर्ज निभाया? नहीं, देखिए, इस तरीके की बातें तो मैं इसलिए नहीं मानता बहुत ज्यादा हद तक, एक हद तक, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर अगर कोई चला जाता है या इतना बड़ा डिप्लोमेट हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत इज्जत, बेइज्जती, गले मिल गए, डांस देख लिया, इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। कंट्री का इंटरेस्ट फर्स्ट होता है जी। और कहीं ना कहीं कनाडा को सामने लगा के जो वेस्टर्न पावर्स हैं या G7 हैं, वो हमारे ऊपर एक दबाव डालना चाहती हैं। वो ये दबाव है कि हम किसी भी तरीके से चीन को कंटेन करें, जो हमने नहीं किया। तो ये आज कनाडा ने बोला है, कल हो सकता है ब्रिटेन बोले, परसों हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका की तरफ से भी कुछ इस तरीके के डोजियर आए, इस तरीके की आवाजें आए। तो ये एक हमारे ऊपर दबाव है और हमें इसको डिप्लोमेसी से ही निपटना चाहिए। हमें दो नाव पे अगर हम पैर रख के सवारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ आज भी आएगी, कल भी आएगी। वी मस्ट बी स्ट्रेट, वी मस्ट बी ऑनेस्ट एंड वी मस्ट बी 100% ऑनेस्ट टू आवर नेशनल इंटरेस्ट। हमें कोई भी व्यक्तिगत अच्छाई बुराई को देख के नहीं चलना चाहिए। 80 से बुरे हालात तो कभी नहीं हो सकते ना, अगर अलगाववाद की बात करें तो जी, अगर खालिस्तान की बात करें। लेकिन तब भी हम वहां से निकल आए, तब भी हमने, राजीव जी ने लोंगोवाल से समझौता किया, तब भी जैसे भी करके हमने पंजाब को शांत किया जी, और उन सबको माना। उससे पहले भी अगर हम इतिहास में चले जाएं, 1947 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ जो तीसरा पक्ष गोलमेज में जाता था वो सिख समुदाय जाता था। तब भी सिखों को ये ऑप्शन था कि वो खालिस्तान बना लें, अपना अलग एक बफर स्टेट बना लें भारत और पाकिस्तान के बीच में। और 15 अगस्त 1947 तक लाहौर भारत का हिस्सा था, क्योंकि डिसाइड नहीं हो पाया था। लेकिन सिखों ने तब मना कर दिया और उसके बाद सिखों ने बहुत लंबे समय तक अलगाववाद की कभी बात नहीं की। मैं आज भी यही मानता हूं कि अधिकांश सिख समुदाय अलगाववाद के साथ नहीं है। लेकिन जब हमारी संस्कृति को के ऊपर हमला होने लगेगा, जब हमारी आइडेंटिटी और हमारी वजूद के ऊपर हमला होगा, आप रोटी को जितना दबाओगे वो उतना फूलेगी। हम अगर अपने ही किसानों को खालिस्तान कहने लगेंगे तो फिर तो आदमी कहेगा ना, अच्छा मैं हूं, कर ले भाई, क्या करने।
बिल्कुल, आपने सही कहा कि कभी भी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में और ज़्यादा तनाव डालेंगे तो वो टूटने का जो है खतरा ज़्यादा रहता है। सिद्धार्थ सनवारिया, किस तरह से आप देखते हैं सीधे सीधे हमारी जो स्ट्रैटेजी है या फिर भारतीय विदेश नीति है कनाडा के साथ बहुत बड़ी असफलता? मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि कनाडा क्या एक नेशन है? वहां पे क्वेबेक रीजन है, वो अपने आप को कैनेडियंस नहीं मानते, तो हम किससे बात करें? हमें ये प्रश्न क्यों नहीं उठाना चाहिए? कनाडा इज नॉट इवन अ नेशन। अगर जस्टिन ट्रूडो हम ये सब प्लीज सर क्यूबेक की आप बात कर रहे हैं, वह 2 बार वो रेफरेंडम करा चुके हैं कि वो कनाडा में रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि वो कभी फ्रांस की कॉलोनी थी और फ्रांसीसी वहां ज्यादा बोली जाती है। तो उन्होंने दोनों बार उन्होंने कनाडा के साथ ही रहने का अपना निर्णय दिया था। ऐसा ही आयरलैंड के साथ है, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के साथ भी यही है जी। लेकिन हमारे कानून में रेफरेंडम का कोई गुंजाइश नहीं है जी, लेकिन वहां है कनाडा में। जी सिद्धार्थ जी बात पूरी करें, फिर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है जी। द क्वेश्चन ऑफ अ नेशन, जो थ्योरी ऑफ नेशंस है, उसके अंदर कनाडा को मैं एक नेशन नहीं मान सकता। कनाडा इज मियरली अ लैंडमास। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। दे आर ओनली अ क्लब ऑफ रीजन्स। बट सिद्धार्थ जी, वहां पे जाने के लिए भारतीयों का सपना है वहां जाना और वहां पर नौकरी करना, पढ़ाई करना। The greener pastures, nothing more than that. Only the greener pastures. I'm talking about nation to nation. India is a nation which is not only the subcontinent, but even in Canada, there are Indians. ये सिर्फ समय की बात है जब वहां पर भी हमारा एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारी जो समुदाय है, द इंडियन डायस्पोरा, दैट इज टू स्ट्रॉन्ग। जस्टिन ट्रूडो जैसे लीडर्स जो पैटी पॉलिटिक्स करके एक सेगमेंट को ब्रेक करना चाहते हैं इंडियन डायस्पोरा से, वो सफल नहीं हो पाएंगे। इंडियन डायस्पोरा शुड रिमेन यूनाइटेड एंड आई होप दे विल रिमेन यूनाइटेड wherever they are. बहुत ही एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट जस्टिन ट्रूडो ने संसद में दी है, इसका जो असर है, इसकी जो नेगेटिविटी है, वो लंबे अरसे तक अलग अलग देशों के साथ भारत के संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि स्टेटमेंट के बाद जाहिर सी बात है, जब देश के संप्रभुता की बात आती है तो सभी देश एक सुर में बोलते हैं और ये जो सवाल हैं वो सीधे सीधे लंबे अरसे तक प्रभावित करेंगे भारत की विदेश नीति को। प्रोफेसर, देखिए यहाँ से कूटनीति जो होती है वो किसी राष्ट्र की कूटनीति होती है या कूटनीति किसी पर्सन की कूटनीति होती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति जो है वो 2 राष्ट्रों के संबंधों को मजबूत करने में योगदान देती है। अब आप पे तय करना है आपको कि आप किसी राष्ट्राध्यक्ष की कूटनीति जो कि आपके देश को नुकसान पहुंचाती है, आप उसके जाने का इंतजार करें या आप उनसे समन्वय बनाने का इंतजार करें या आप संतुलन बनाकर चुपचाप रहें। अब देखिए, बेशक पहवा जी ने बहुत अच्छी बात है कि किसी राष्ट्र के लिए हमारी एक अच्छी इमेज है, गांधीवादी है, बुद्ध को मानने वाले देश है। ट्रूडो पिछले तकरीबन 1 दशक से उस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बार जब 6 जून को जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी मनाई जाती है तो पूरी दुनिया के साथ कनाडा में भी उस पर प्रदर्शन होते हैं, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उसका एक शहर है, उस शहर में तकरीबन 5 किलोमीटर एक लंबी जो रैली निकलती है, उसमें झांकी बनाई जाती है जिसमें बाकायदा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झांकी का प्रदर्शन होता है और उनको गोली मारते हुए दिखाया जाता है। उनके बहते खून पर खालिस्तानी वो जश्न के तौर पर प्रदर्शित करते हैं। ट्रूडो जब भारत आते हैं उस दौर में वहां पर जनमत संग्रह की बात होती है। 2018 में भी जब ट्रूडो भारत आए थे तो उनका जो डिनर था उसमें उस अडवाल का नाम भी था जो खालिस्तानी मूवमेंट को सबसे ज्यादा चलाने में शुमार किया जाता है। और अंततः जब मिस्टर ट्रूडो की किरकिरी हुई तो उन्होंने अडवाल का नाम हटाया था
बाकायदा हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर आपत्ति भी लिखी और कहा था कि हिंसा और आतंकवाद का आपको समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन दरअसल अब कनाडा ये बहुत अच्छी वैश्विक इमेज है, लेकिन खालिस्तान जो है भारत का संवेदनशील मुद्दा है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 1981 में कनाडा में खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स बना, कनिष्क विमान जो है उसको मार गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद जो उसके गुनाहगार थे, देखिए जो सर के साथ एक और जो हमारे विद्वान बैठे उन्होंने इस बात को कही भी थी कि जो कनिष्क विमान वाली जो दुर्घटना हुई थी, जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें बाकायदा जो उनके बैग में एयरपोर्ट पर यदि उस बैग को चेक कर लिया जाता तो उस बैग में जो बम है वो कनिष्क विमान में कभी रखा ही नहीं गया होता। तो हम जो है, चूंकि कनाडा एक इतना व्यापक क्षेत्रफल में फैला हुआ राष्ट्र है कि वहां पर लोगों के घर बहुत दूर दूर है और इसी का फायदा उठाकर खालिस्तानी वहां पर मतलब बेशक जो सिख कौम है उसका गहन योगदान है, इस देश में बहुत बलिदान दिया है, और जो सिख है उसमें से बहुत कम लोग हैं जो खालिस्तानी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी इस तरह का रेफरेंडम होता है तो जी बहुत कहा जाता है कि लोग शामिल होंगे, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग पहुंचते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए, लेकिन उसके बावजूद कनाडा की जो सरकार है वो एक देश जो है वो राजकीय स्तर पर खालिस्तानियों का समर्थन करता है, और जो राष्ट्र राजकीय स्तर पर खालिस्तान का समर्थन करता है वो राष्ट्र चाहे पाकिस्तान हो या कनाडा हो, हम हमारे आदर्शों के नाम पर अपने राष्ट्रहितों को दरकिनार नहीं कर सकते। यदि हमारी सरकार मुखरता से इसका विरोध करती है, हम एक लोकतांत्रिक देश है, चाहे जितने आप आरोप लगा ले, देखिए दुनिया भर में दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है, उससे अमेरिका भी नहीं बच सका है। आज तो ट्रंप जो है वहां पर जो है वो लोकप्रिय है, लेकिन इन सब के बावजूद सरकारें आएगी, सरकारें चली जाएगी, हमारे राष्ट्रीय हितों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। जब ट्रूडो इंदिरा जी की झांकी का विरोध करने का साहस नहीं कर सकते, तो जो देश हमारी देखिए हमारे आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, आप खालिस्तानियों को इस प्रकार से प्रोटेक्ट करेंगे, हम जवाब नहीं दे, ऐसा नहीं हो सकता। और नेहा जी मैं फिर कहूंगा कि इसको कूटनीतिक फेलियर, दुनिया में हमारी बदनामी, इन सब से ऊपर रखकर ये देखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय हितों का संरक्षण हम कैसा कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए यदि हम आतंकियों को घुसकर कहीं पर भी मार सकते हैं तो फिर हमको उन आतंकियों को निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि यदि कनाडा समर्थन भारत की, यदि वो भारत के लोकतंत्र का समर्थन करता, यदि भारत की वैधानिकता का समर्थन करता, तो फिर वहां पर जो निज्जर जैसे जो आतंकी है, जो खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स चला रहे हैं, जो मोस्ट वांटेड है, भाई आप उनको भारतीय सरकार को क्यों नहीं सौंपते? तो जो राष्ट्र हमारे देश के लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता, उसके नाम पर थोती बकवासबाजी करके हम अपने राष्ट्र हितों को दरकिनार किसी भी तरह की जो हिंसा है, किसी भी तरह की जो हिंसा है वो की कूटनीति में जो है नकारात्मक प्रभाव डालती है। पावा जी, क्योंकि समय बहुत ही कम शेष रह गया है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बहुत ही लो लेवल पॉलिटिक्स का, चाहे वो ट्रूडो कर रहे हैं चाहे वो मोदी सरकार कर रही हो, यही कमोबेश जो ट्रूडो पर आरोप है वही यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी पर भी लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आरोप लगते हैं, ये विदेशों में रहने वाले जो भारतीय समुदाय हैं उसके बीच भी किस तरह से बंटवारा हो रहा है, ये भी चिंता है। बहुत जो जानकार हैं, जो देश का हित कहते हैं कि वो हित जो है सोचते हैं, वो इस तरह की चिंताएं जाहिर कर चुके। बहुत ही गंभीर सवाल है, क्या आपको लगता है सर कि ये पॉलिटिक्स का बिल्कुल निम्न स्तर है दोनों देशों के प्रधानमंत्री की तरफ से? ये उससे भी निम्न स्तर है, और ये घृणा और ये जो हमारी सोच है ये निरंतर अगर बढ़ती चली जाती है, या हमारे जो सत्ताधीश हैं, हमारा जो पॉलिटिकल जो हमारी पावर्स हैं, अगर वो बढ़ाते रहते हैं, अगर वहां मिसेज गांधी के ऊपर झांकी निकाली गई तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ भी शंभू रैगर की झांकी निकाली गई थी रामनवमी के उसमें, जिसने एक मुसलमान मजदूर को पकड़ के मार दिया था। तो ये सब घृणाएं बढ़ती जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, इनडायरेक्टली आज सरी के अंदर, वैंकूवर के अंदर वहां के स्टोर्स को डायरेक्ट नहीं कहा है, कोई इसका ऑथेंटिसिटी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे अंदाजा है या मेरा संदेह है कि वहाँ के स्टोर्स और वहाँ के जो जॉब क्रिएशन वाले हैं उनको कह दिया गया है कि आप इंडियंस को जॉब देने में थोड़ा सोचें।
आज वहाँ हमारे स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब करते थे, चाहे वो मैकडोनल्ड पर करते हो या KFC पर करते हो, उनको काम नहीं मिल रहा है। जी। स्पेनिश को मिल रहा है, चाइनीज को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में हमें फाइनेंशियली बहुत नुकसान देगा और तकलीफ देगा। हमें इसको सॉफ्टली इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए और डिप्लोमेटिकली निकालना चाहिए। बातचीत हर समस्या का समाधान होता है और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह वाहेगुरु करेगा कि इसका भी कोई ना कोई समाधान निकलेगा। एक सवाल जाते ऐसा जाते मैं हमेशा नहीं सिद्धार्थ रहेगा। सनवारिया जी से लेना चाहूंगी। बहुत ही बल्ले बल्ले हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की जब दिल्ली डिक्लेरेशन सामने हुआ था, पर ये कूटनीति की सबसे निचली स्तर भी हम देखते हैं जब कुछ दिन के बाद जस्टिन ट्रूडो ये स्टेटमेंट दे देते हैं। उस कूटनीति में कहाँ अड़चने आ गई? सिद्धार्थ सनवारिया, बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगी, समय समाप्त हो रहा है जी। यही वो कूटनीति थी जिसमें जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा सामने आया। हमारे देश में नरेंद्र मोदी के साथ ओवैसी सब साथ खड़े हैं देश की स्वाभिता के लिए, सॉवरेनिटी के लिए और ट्रूडो जैसे लीडर्स को कंडेम करने के लिए। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं माने, मोदी कोई नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति हैं। ये हम हैं, वी द नेशन, जो हम कनाडा को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि कोई राइट नहीं है कि हमारी कंट्री के ऊपर कोई टिप्पणी करे अपने पार्लियामेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, आपका भी, और सनवारिया जी आपका भी, और प्रमोद पावा सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने इस स्ट्रेट टॉक को सार्थक बनाया और हमने जो कोशिशें की हैं उन गंभीर सवालों को खड़ा करने की। उम्मीद करती हूँ कि इन गंभीर सवालों पर कुछ स्पष्टता हमारे दर्शकों को मिली होगी और आपसे भी उम्मीद है कि अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है, तो आप info@justbroadcasting.com पर हमें ईमेल भेजना ना भूलें और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक का हर रोज़ इंतज़ार रहता है। आपसे दोबारा होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।